नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र के अंतर्गत अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना है इसको। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र तो आपने पढ़ चुके हैं पहले। इसको उसका संकेत ई होता है। विद्युत क्षेत्र का संकेत क्या है? ई है। और ये एक समान विद्युत क्षेत्र से मतलब है कि सभी जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है? एक समान है। जो तीव्रता मतलब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब पूरे क्षेत्र में कैसा है? एक समान है। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन को क्या रखना है? एक विद्युत द्विध्रुव रखना है। विद्युत द्विध्रुव कौन है यहाँ पर चित्र में? ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और तथा उन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। और इसको इस प्रकार रखेंगे, इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए? थीटा कोण बनाए। विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखना है। मतलब ये जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र है अपने पास और ये द्विध्रुव रखा अपन ने, तो ये मान लो मैंने द्विध्रुव रखा, तो ये कोण कितना बनना चाहिए? थीटा कोण। ठीक है, सभी जगह थीटा बनेगा। जो यहाँ कोण बना वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ये अपन ने तिरछा इस प्रकार से कोण बनाते हुए रखा है। अब ये कोण कितना है ये अज्ञात है, अभी थीटा कोण माना है इसको मैंने। ये इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए मैंने इसमें रखा है। अब इसी का वर्णन मैंने यहाँ पर करा है। देखो, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा उनके बीच की दूरी 2a है। ये पॉइंट आप अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कर चुके हैं, वही पॉइंट इसमें मैंने रखा है, भाषा बदली नहीं है। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश या ई वेक्टर में इसके अक्ष से, मतलब विद्युत क्षेत्र के अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब विद्युत क्षेत्र का अक्ष क्या है? ये अक्ष है, ये अक्षीय स्थिति है विद्युत क्षेत्र की। इस अक्ष से कितना कोण बनाया अपन ने? थीटा कोण बनाते हुए रखा है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र ई के कारण, इस विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर, जो ये प्लस क्यू आवेश है, इस आवेश पर एक बल प्लस क्यू ई क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश पर उतना ही बल, जो बल ये बना है प्लस क्यू ई, उतना ही बल माइनस क्यू ई क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण ये बल इधर लग रहा है, ये प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश के कारण ये इसकी दिशा इस साइड है और इसकी विपरीत दिशा है, वो उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये माइनस क्यू आवेश इस दिशा में जा रहा है, तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण। लेकिन दोनों बल कैसे समान है? दोनों बल कैसे हैं? समान है। तो इसलिए मैंने ये लिखा उतना ही बल माइनस क्यू क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जब ये मान लो मेरा विद्युत द्विध्रुव ए भी है मेरे पास, एक बल इस दिशा में कार्य कर रहा है और एक बल इस दिशा में कार्य कर, ये प्लस क्यू ई है और ये माइनस क्यू ई है। तो जब दोनों बल, ये बल इस द्विध्रुव को इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा और ये बल इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा, तो दोनों बल जब एक दूसरे को खींचने का प्रयास करेंगे तो ये विद्युत द्विध्रुव ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर आने का प्रयास करेगा। तो मतलब जिससे ये क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव अक्ष के समान है, ये अक्ष है विद्युत क्षेत्र का अक्ष, तो विद्युत क्षेत्र के अक्ष के समांतर आने का प्रयास करेगा। तो ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे हैं, ये विपरीत दिशा में दोनों बल लग रहे हैं। जब दो बल एक दूसरे को विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं। तो ये बल युग्म आपने 11वीं में पढ़ा है। तो जो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर
मतलब द्विध्रुव को अभी मैंने बताया घुमाएगा, इसको नीचे लाएगा, इसको ऊपर ले जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र के ई के समांतर लाने का प्रयास करता है। तो विद्युत क्षेत्र जैसे ये देखो, ये खिसक के इधर आएगा और ये खिसक के इधर आएगा, तो ये इस क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो इस क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ये जो बल युग्म जो लग रहा है प्रत्यानयन बल युग्म कहलाएगा, जो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, समांतर मतलब इसको खींच के इधर ला रहा है, इसको खींच के ऊपर ले जा रहा है। यहीं से देख लो चित्र में, ये ए बिंदु को इस टाइप इधर लाएगा और ये बी बिंदु को ऊपर ले जाएगा, तो ये क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। इसलिए प्रत्यानयन बल युग्म का आगुण, अपन को बल युग्म का आगुण ही निकालना है, तो ये कौन सा बल युग्म कहला रहा है? प्रत्यानयन बल युग्म। तो बल युग्म का आगुण का सूत्र होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब गणितीय व्यंजक में आ जाते हैं अपन, तो देखिए बल युग्म को टो से लिखते हैं, इसलिए टो यहां लिखो, इसलिए टो बराबर एक बल। अब दोनों में से कोई सा भी एक बल ले लो, प्लस क्यू माइनस क्यू कहीं लिखने की जरूरत नहीं, ये बल है कौन सा बल? क्यू ई, छोटा क्यू बड़ा ई, गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब ये तो दोनों द्विध्रुव आघूर्णों के बीच की दूरी है, लेकिन दोनों बल, एक बल ये रहा यहाँ पर प्लस क्यू आइस पर लग रहा, एक बल माइनस क्यू आइस पर लग रहा, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, पहले इसको इधर लाएंगे, बी से इसको इधर लाएंगे और ए से इसको इधर लाएंगे, तो ये लंबवत दूरी कहलाती है। तो लंबवत दूरी का नाम क्या है? ए सी। देखो ये ए बिंदु, ये ए और ये सी, ये देखो ये इस बल की और इस दोनों बलों के बीच की दूरी हो जाएगी। ये बल माइनस क्यू इधर लग रहा है, माइनस क्यू ई, और प्लस क्यू ई इधर लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी लंबवत दूरी, लंबवत मतलब सीधी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो 90 डिग्री का कोण कहाँ है? ये ए बिंदु और ये सी बिंदु पे बन रहा है, तो ये दूरी कहलाएगी ए सी, है ना। ये 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये लंबवत दूरी कहलाएगी। तो ये लंबवत दूरी क्या है? इसका नाम ए सी। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। अब अपने पास इस ए सी का मान निकालना पड़ेगा, तो ए सी का मान इस त्रिभुज से निकलेगा। देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, ए बी सी, या समकोण को बीच में लेते हैं अपन, तो ऐसा लिखो समकोण त्रिभुज ए सी बी में, तो यहाँ 90 डिग्री कोण भी बना सकते हो, ठीक है, ये लंबवत दूरी के लिए। तो अब लिख देते हैं अपन समकोण त्रिभुज ए सी बी में। आप समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कोस थीटा सब 10वीं 9वीं में निकाल चुके हो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कोण कितना बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है, इसलिए मैंने कोण लिया थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कौन है? लंब का मान क्या है? AC। देखो ये त्रिभुज में AC क्या है? लंब, और कर्ण तिरछी भुजा कहलाती है। तिरछी कौन है? ये इसका नाम क्या है? AB। तो AC बटे कौन आ जाएगा? AB। तो लंब आ जाएगा AC और कर्ण कौन है? AB। तो अपने को मान किसका चाहिए? यहाँ पर AC का मान चाहिए, तो AC का मान निकाल लेंगे। तो AC का मान निकालने के लिए AC को, इसलिए AC बराबर, AC का मान चाहिए तो बटे वाला कहाँ जाएगा? गुणे में, तो AB साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। AC का मान क्या हो जाएगा? ये बटे वाले को मैंने दूसरी तरफ पहुंचा दिया, इधर पहुंचा दिया साइन थीटा तरफ, तो बटे वाला कहाँ जाएगा? गुणे में जाएगा। तो AC बराबर AB साइन थीटा। अब AC का मान निकाल लो। AB का मान कितना है? यहाँ A से B की दूरी कितनी है? 2a, तो ये 2a लिख दिया, 2a साइन थीटा। ये मान अपन कहाँ रख दे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में AC का मान रख दो, तो टॉ बराबर QE गुणित AC का मान कितना आया? 2a साइन थीटा। अब अगले स्टेप में देखिए,
यहाँ टो लिखते जाओ, टो बराबर, आप जानते हो आवेश गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी Q गुणित 2a, ये Q को यहीं रखा और ये 2a लिख दिया, इसको अपन एक कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक, और E साइन थीटा को लिख कर लेता हूं। ये आपके पास सूत्र मैंने पढ़ाया था द्विध्रुव आघूर्ण का, तो Q गुणित आवेश गुणित दोनों बलों के बीच, दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगले स्टेप में Q गुणित ये Q और ये गुणित 2a, इन दोनों को एक साथ कर लिया और E को अलग कर लिया मैंने, तो सब गुणे में ही है, तो लिख सकते हैं आगे पीछे अपन। तो Q गुणित 2a क्या बन जाएगा? P बन जाएगा, ये P बन जाएगा, P E साइन थीटा, E साइन थीटा। यहाँ कारण बता दो, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणित 2a ये होता है, इसलिए अपन ने Q गुणित 2a की जगह P लिख दिया। ओके, तो ये अपना अभिष्ट व्यंजक हो गया, यही अभिष्ट व्यंजक है। इसे आप वीडियो को शांति से एक बार और समझ लीजिए जो मैंने समझाया, और उसके बाद आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोककर अच्छी तरह जैसा मैंने लिखा उसी टाइप से लिखना। चित्र भी आप बना सकते हो आसानी से, ठीक है। चित्र भी बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले अपन इसको द्विध्रुव को बनाना, ए बी को, ठीक है। इसके बाद एक बल इधर ले लेना और एक बल इधर ले लेना, बी को थोड़ा नीचे, ठीक है। और उसके बाद एक विद्युत क्षेत्र इस टाइप से सीधा सीधा बना लेना और एक विद्युत क्षेत्र बीच में ले लेना, एक विद्युत क्षेत्र इधर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्या नाम है इसका? ई। ये थीटा कोण बनाते हुए रख देना इसको, और ये लंबवत दूरी बना लो, ये लंबवत दूरी हो गई, इसका नाम दे दो C, ठीक है। और ये प्लस Q आवेश है इस पर A बिंदु पर, और ये B पर कौन सा है? माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी 2a, और इस पर बल लगेगा प्लस QE और इधर लगेगा माइनस QE। इस टाइप से चित्र पूरा बना लो, ठीक है। आप इसे नोट करिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना। अभी तक अपन ने एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखा था और उसका बल युग्म का आघूर्ण निकाला था। अब बल युग्म आघूर्ण के बाद विद्युत क्षेत्र जैसे रखा अपन ने थीटा कोण बनाते हुए, इसको घुमाने में मतलब यहां से ये एक समान विद्युत क्षेत्र में इस टाइप से रखा था, ये मान लो एक प्लस Q और ये माइनस Q, इसको घुमाकर इस टाइप से करा है, ये प्लस Q और ये माइनस Q। तो ये घुमाया तो ये थीटा कोण बना, यहां से यहां घुमाया, ये बताया गया मैंने, यहां से यहां तक घुमाया। तो इसको घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य का व्यंजक निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम मैंने दिया नहीं ए बी वगैरह, जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर तो बना है, और इसको एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, ठीक है। और अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र के अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए रख दिया अपन ने। अब इसको वापस, ये तो बल युग्म लगेगा, वापस समांतर आने की कोशिश करेगा, लेकिन अपन ने घुमाकर इसको जो कार्य करना पड़ा, पहले समांतर एक समांतर रखा था तो समांतर रहेगा, समांतर के बाद उसको इस टाइप से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, उसको रखने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य का व्यंजक निकालना है। तो माना P द्विध्रुव आघूर्ण वाला, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना रहेगा? P रहेगा वाला एक विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण
बल युग्म का आघूर्ण, जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। क्या वो निकला था? टाउ बराबर, इसको टाउ बोलते, टाउ टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसको मैंने दे दिया समीकरण 1 नाम। यदि विद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से, जो ये स्थिति है अभी, इस स्थिति से डी थीटा कोण डी थीटा कोण से घुमाया जाता है। मान लो इसको घुमाया जाता है, इस ये समांतर स्थिति में रखा है, उसको डी थीटा कोण से घुमाया जाता है। तो डी थीटा कोण से घुमाया मतलब बहुत, डी का मतलब है अल्प कोण, डी का मतलब है अल्प कोण, अल्प मतलब बहुत से छोटा सा कोण से घुमाया जाता है। तो किया गया कार्य, तो अल्प कोण से घुमाएंगे तो अल्प कार्य होगा, उस अल्प कार्य को डी डब्ल्यू बोलते हैं। तो अल्प कार्य का सूत्र बन जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, टाउ डी थीटा। तो टाउ का मान समीकरण 1 से रख देंगे पीई साइन थीटा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, टाउ की जगह रख देंगे पीई साइन थीटा डी थीटा। तो पीई साइन थीटा यहाँ रख दिया टाउ की जगह, और ये डी थीटा ये रहा। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं। ये मान कहाँ से रखा मैंने? समीकरण 1 से मान रखा है, समीकरण 1 से मान रखा है। इसके बाद देखिए, अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य क्या आएगा? ये कार्य को मैं इधर लिख देता हूं। तो किया गया क्या है? थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमा रहे हैं अपन। इसको घुमाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा? देखिए, ये किया गया कार्य W बराबर थीटा 1 से थीटा 2, और जो अल्प कार्य था DW, उसका समाकलन कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? समाकलन। थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक किया गया कार्य, मतलब यहाँ थीटा 1 था और यहाँ तक थीटा 2 कोण बन जाएगा। जब ये थीटा बराबर था तो अपन ने एक सबसे पहला वाला कोण क्या ले लिया? थीटा 1, और लास्ट अंतिम कोण क्या ले लिया? थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वो पूर्ण कार्य हो जाएगा अपना पूरा कार्य। ये अल्प कार्य है और ये पूर्ण कार्य है। तो पूर्ण कार्य का अल्प कार्य से पूर्ण कार्य में जब बदलना पड़ता है तो उसका समाकलन कर देते हैं अपन। समाकलन करना मतलब उसको विस्तृत रूप में ले जाना। तो इस छोटे कार्य को विस्तृत रूप में ले जाते हैं। विस्तृत रूप में ले जाएंगे तो उसका क्या करना पड़ेगा? समाकलन कर देंगे। तो डी डब्ल्यू का मान रख दो वहां से, समीकरण 2 से। क्या है? समाकलन थीटा 1 से थीटा 2, और डी डब्ल्यू की जगह आ जाएगा पीई, थोड़ा इधर से लिख दिए, पीई साइन थीटा डी थीटा। ये मान कहां से रखा अपन ने? समीकरण 2 से। इसके बाद अगले स्टेप में पीई अचर राशि है, इसको बाहर कर देंगे क्योंकि समाकलन डी थीटा के सापेक्ष हो रहा है, थीटा के सापेक्ष हो रहा है। तो थीटा के सापेक्ष में केवल थीटा वाला चर रहेगा, बाकी दूसरी राशि क्या कहलाएगी? अचर। तो इसलिए वो बाहर आ जाएगी। थीटा 1 से थीटा 2 केवल यहाँ साइन थीटा रहेगा, और साइन थीटा का समाकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो साइन थीटा का समाकलन आपने 11वीं में करा था। क्या आता है समाकलन? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, और ये समाकलन की सीमा है थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ नीचे थीटा 1 है और ऊपर थीटा 2। समाकलन करने के बाद लिमिट को यहाँ रखा जाता है, इसको लिमिट बोलते हैं। इसकी लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2 तक करना है इसका समाकलन। पहले मान ये रखा जाएगा, बाद में मान ये रखा जाएगा। तो अपना समाकलन कर चुके अपन थीटा 1 से थीटा 2 में। साइन थीटा का समाकलन क्या बन गया? माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब थीटा की जगह, इस थीटा की जगह मान रख देंगे पहले क्या? थीटा 2, फिर माइनस करके थीटा 1 रखा जाता है। जैसे आप ध्यान रखना, किसी भी चर का, जैसे मैं आपको समाकलन करना बताता हूं। जैसे मान मेरे पास थीटा है ना, कोई थीटा ले लो या एक्स ले लेता हूँ, साइन थीटा। तो पहला मान अपना, पहले मान ऊपर वाला रखा जाएगा, फिर माइनस करके दूसरा वाला मान रखा जाता है। देखो यहाँ पर आपको विस्तृत रूप में बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले थीटा 2 का मान रख लेता हूँ। माइनस तो है अपने पास, तो इस माइनस को ऐसा करता हूँ, इस माइनस को भी बाहर रख देता हूँ कॉमन। ठीक है, माइनस को भी बाहर रखता हूँ और कोष्टक के अंदर एक कोष्टक ले लेता हूँ। कोस थीटा 2
थीटा की जगह रख दिया थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब ये माइनस का गुणा अंदर कर दो, ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से था और ये माइनस अपने समाकलन की सीमा रखने के बाद ये माइनस लगाया जाता है। पहले इसका मान लिखते हैं फिर ये वाला मान लिखते हैं और दोनों के बीच में माइनस लगता है, इसलिए ये माइनस यहाँ पर रखा गया। अब ये ऑलरेडी माइनस पहले से था, इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा पीई माइनस कोस थीटा 2, ये धन वाला ऋण में हो गया और ऋण ऋण ये धन बन जाएगा कोस थीटा 1। अब इसको जमा लो अच्छी तरह, पीई पहले प्लस वाला लिख लेते हैं कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यही अभिष्ट व्यंजक है। किसका मान निकला है? किए गए कार्य का, W का। आप चाहो W साथ में चलने दो, ठीक है, ये अपना कार्य निकल गया। यही अभिष्ट व्यंजक है। देखो लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से लिख के तैयार रखता हूँ, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार और समझा देता हूँ कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब थीटा कोण बनाने में अपन को जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य का व्यंजक निकालना है। तो थीटा कोण बना के जो रखा जाता है तब बलयुग्मा गुण पी टो बराबर पी साइन थीटा होता है। इसको समीकरण एक नाम दे दिया। यदि द्विध्रुव को इस स्थिति में डी थीटा कोण से घुमाया जाता है, मतलब पहले सबसे कम कोण से घुमाया जाता है, तो सबसे कम कार्य करना पड़ता है, अल्प कार्य। अल्प कार्य हो जाएगा टो बलयुग्म गुणित कोण, कार्य क्या हो जाएगा? बलयुग्म गुणित कोण। तो जो भी बलयुग्म है, बलयुग्म क्या है? पी साइन थीटा यहाँ रख दिया और डी थीटा, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। कहां से रखा है मान? समीकरण 1 से रखा है। अतः विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 कोण तक घुमाया जाता है, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक ले जाते हैं अपन। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? वो कार्य हो जाएगा पूरा कार्य, पूर्ण कार्य। तो पूर्ण कार्य का क्या कर, अर्ध जो अल्प कार्य था उसका समाकलन कर देंगे। कार्य कितना करना पड़ेगा? थीटा 1 से थीटा 2 तक कोण तक घुमाने में। तो dw का मान समीकरण 2 से रख लेंगे यहाँ पर, पी साइन थीटा डी थीटा। अब पी तो अचर राशि है क्योंकि थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो साइन थीटा रहेगा। साइन थीटा का समाकलन कितना होता है? माइनस कोस थीटा होता है, जो 11वीं फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, मैथ्स वाले तो जानते ही हैं। तो थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, ये लिमिट है अपनी। तो पहले लिमिट ऊपर वाली रखी जाएगी, बाद में लिमिट माइनस करके दूसरी वाली रखी जाएगी। ऑलरेडी ये माइनस बाहर था इसलिए मैंने कोष्टक लगा लिया। फिर ये माइनस बाहर वाले माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ये पहले प्लस वाले को लिख लिया, बाद में माइनस वाले को लिख लिया, यही अभिष्ट व्यंजक है। इसको भी शांति से लिखिए, समझिए और याद कर लीजिए, फिर कॉपी में लिख लीजिए। फिर अगले वीडियो में मैं दूसरा पढ़ा रहा हूँ।